वेलकम बैक। आज इंटरनेशनल फूड सेफ्टी डे है और उसके हवाले से 2023 की जो उनकी थीम है वो ये है कि आवर एम ज़ीरो हार्म। ये कहते हैं पूरी दुनिया में ज़ाहिर है बड़ी रिसर्च होती है, बड़ा काम होता है और फूड सेफ्टी के हवाले से जो बात हो रही है इन अ रो, ये 5th टाइम है जो इस डे को इंटरनेशनली सेलिब्रेट किया जा रहा है। और इसमें जो मेन मकसद होता है वो ये बताना होता है कि फ़ूड सेफ्टी कैसे मुमकिन है, और अगर फूड सेफ्टी ना हो तो उसके हवाले से जो अभी का डाटा है वो ये है कि 10 में से एक शख्स मुतासर हो रहा है खाने की वजह से। हम जो चीज़ें खाते हैं उसमें पूरी दुनिया में 10 में से एक शख्स ऐसा होता है, हर 10 में से एक शख्स जो मुतासर होता है और जिसकी सेहत ख़राब हो जाती है, और कभी कभी ये बहुत ही डिटोरिएटिंग पोजीशन तक भी पहुंच जाता है। वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे पे हमारे साथ जी बड़ी अमेजिंग ख़वातीन मौजूद हैं जो कि फूड स्टीम से जिनका ताल्लुक़ है। फूड स्टीम क्या है इसके बारे में भी हम जानेंगे और वो क्या लोगों को सिखा रहे हैं इसके बारे में भी जानेंगे। फूड सेफ्टी, प्रेजर्वेशन और फूड से रिलेटेड जितने भी सवालात हैं वो आप इनसे कर सकते हैं। जो घर की प्रैक्टिसेस हैं उनके हवाले से भी कोई मशवरा लेना चाहें तब भी कॉल कर सकते हैं। हमारे साथ किरण नूरुल ऐन मौजूद हैं जो कि CEO एंड फाउंडर ऑफ द फूड स्टीम है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? ठीक ठाक? मैं ठीक ठाक। किरण भी तो नूर भी तो ऐन भी। यस मतलब बंदा सोचे कि क्या बोलूं मैं। ये क्रेडिट मेरी अम्मी को जाता है। ओके। एंड हमारे साथ मौजूद हैं जी फातिमा हसन साहिबा जो कि क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट हैं, फूड स्टीम के साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हमारे साथ कशफ हैं जो फूड इंजीनियर हैं फूड स्टीम के साथ। कशफ आपको भी खुशामदीद कहते हैं। थैंक यू सो मच। लास्ट बट नॉट ऑल द लीस्ट, खाने बनाने हमारे जो शेफ हैं सारा तो मज़ा ही वहीं से है ना। मज़े के सामने तो हम कोई फूड सेफ्टी नहीं देखते, जितना मज़ेदार है उसके पीछे क्या है हमें नहीं पता। तो हमारे साथ शेफ अनम मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं? ठीक है। सो जी, फूड स्टीम पहले तो जो आप लोगों ने ये बनाई है ये क्या है? फूड स्टीम तो मुझे स्टीम नज़र आ रही है खाने के ऊपर। अच्छा, मैं पहले तो ना आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाहूँगी कि ये जो स्टीम हमने स्पेसिफिकली सेलेक्ट किया है इसमें बड़ी डाइवर्जन है। एक तो स्टीम एक हेल्दी मेथड ऑफ कुकिंग को रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पर। फिर स्टीम को अगर आप अलग अलग इंडिविजुअल इसकी स्पेलिंग को देखें तो ये फूड साइंस, T फॉर टेक्नोलॉजी, E फॉर E फॉर इंजीनियरिंग, A फॉर culinary आर्ट और M फॉर मैनेजमेंट। ठीक है, तो हमने इसको इसी तरीके से किया है कि द फूड स्टीम इज बेसिकली फूड साइंसेस, फूड टेक्नोलॉजी, फूड इंजीनियरिंग, फूड आर्ट एंड फूड मैथमेटिक्स। इतना कुछ है जो फूड हम खाते हैं उसके अंदर इतना कुछ है। जी जी। और बिल्कुल नुसरत मैं बताना चाहूँगी कि फूड एक बहुत बहुत वास्ट जो है एक टॉपिक है। अगर आप इसके किसी एक ही भी टॉपिक के अंदर जाएंगे तो आपको पूरा दिन निकल जाएगा, वो ख़त्म नहीं होगा। तो जिस तरीके से आपने फूड सेफ्टी के ऊपर बात की है, तो दी फूड स्टीम का जो मेन पर्पस है वो यही है कि हम एक ऐसे तरीके से लोगों को एजुकेट करना शुरू करें कि जो डिजीज़ हमारे कॉमनली जो हेल्थ इश्यूज़ हो रहे हैं, पब्लिक हेल्थ इश्यूज़ हो रहे हैं, या इसके अलावा जो लोगों को स्किल्स डेवलपमेंट में प्रॉब्लम्स हो रही हैं, उन सब को हम एक प्लेटफॉर्म पे प्रोवाइड करें। अगर आप उन कहीं पे भी पाकिस्तान में हमने चीज़ देखी है कि बहुत सी जगहों पर बहुत से एरियाज़ में गैप्स पाए जाते हैं और उन गैप्स को फुलफिल करने के लिए लोग कभी किस डायरेक्शन में जाते हैं, कभी किस डायरेक्शन में जाते हैं। तो हमारी कोशिश यही रही है कि दी फूड स्टीम एक ऐसा प्लेटफॉर्म हो जहाँ से वो हर किस्म की नॉलेज जो है फूड से रिलेटेड जो है वो मिल सके। अच्छा, एक बात तो बताइए, आपसे पूछते हैं शेफ अनम, आजकल जो है ना ये खुले जूस बड़े मिल रहे हैं और तरबूज का शरबत तो कुछ जगह ऐसी हैं जहाँ ऐसे मिल रहा है वो ठेले पे बन रहा है, उसके बाद लोगों की कतारें और उसके बाद उनको वो जूस दिया जा रहा है। ये कितना मतलब ठीक है, लोगों को बड़ा मजे का लगता होगा और विद नो ऑफेंस जो इसको कारोबार की सूरत में ला रहे हैं, लेकिन ये जब इस तरह खुलेआम चीजें सर्व हो रही होती हैं तो उसमें कौन कौन से हैजर्ड्स होते हैं? इसमें देखें आपके जो एनवायरनमेंट में हैजर्ड्स आपके माहौल में होते हैं, हवा में होते हैं, आपको नज़र तो नहीं आते समटाइम। वो हमारे वही ना कि बचपन से हमारे टेस्ट बर्ड्स को ऐसा किया गया हुआ है कि बस जो चीज़ बाहर से हम मिल जाए वो हमें कंज्यूम करनी, बस लेना और बस पिक करके फ़ौरन से आप, लेकिन आपको उसके साइड इफ़ेक्ट्स नहीं पता चल रहे होते हैं कि वो आपके लिए कितना जो है वो ख़तरनाक हो सकता है बच्चों के लिए और आपकी अपनी सेहत के लिए भी। तो थोड़ा सा इसको अवॉइड करते हैं। वही सारी चीज़ें हम वो है कि बस आपके पास अपने लिए टाइम नहीं है। आजकल हम ऐसे हो गए कि बस जो चीज़ हमें इजीली थोड़ी सी तफरी भी आती है ना कि थोड़ी तफरी है, चलो बैठे बैठे हम ये कर लेते हैं। तो ये जो है इसमें एनवायरमेंटल फैक्टर आपने कहा जैसे पोल्यूशन वगैरह है वो इसको खराब करती है, और उसके अलावा जो मेरे ख्याल में पानी इस्तेमाल किया जाता है, बर्फ इस्तेमाल की जाती है, कैसे हाथ जो है वो हाथ वॉश भी नहीं होते, वही यूज हो रहे होते, वही नाइफ यूज हो रही होती है। नाइफ का भी हमारे लोगों को पता नहीं है कि हर चीज के लिए डिफरेंट नाइफ्स यूज होती हैं। अच्छा,
ठीक है। मीट के लिए अलग होती है और फ्रूट्स के लिए अलग यूज होती है, कटिंग बोर्ड्स हमारे वैसे नहीं अवेलेबल होते हैं, तो इतना सेंस लोगों में है नहीं, वो जो इजीली अवेलेबल होता है घर में बस तो वो एक ही नाइफ जो होती है उसी से एक चीज की, फिर जी, उसे जी, धोया जी, पानी जी, से, फिर दूसरी चीज की, जी, फिर उसी को रायते में भी चला लिया, जी जी, तो यही फिर यही उसी जो को हम गलती बाकी करते हैं वो चीजों में भी यही कर लिया। यही हमारी सबसे बड़ी गलती है जो हम ये करते हैं सारे काम। हाँ, इनसे नुकसान जी, होता है इनसे नुकसान और होता इससे है सेहत का भी जी, नुकसान है, सबसे बीमार बड़ा- हो सकते हैं। जी। ठीक है और जी। एक चीज़ और ऐड ऑन करूंगी इसके अंदर कि वाटरमेलन या हर वो चीज़ जिसके अंदर वाटर होता है सबसे ज़्यादा ससेप्टेबल होती है वो कि वो फूड पॉइजनिंग कॉज कर सकती है, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा बैक्टीरिया को अपने अंदर एब्जॉर्ब करने की या रिटेन करने की पावर रखती है, क्योंकि बैक्टीरिया को पानी चाहिए। एंड वाटरमेलन हो गया, किकम्बर हो गया, ये वो फ्रूट्स हैं हमारे पास विच आर वेरी रिच इन वाटर। तो अगर आप इन सब चीज़ों को मिस हैंडल करोगे देर आर वेरी गुड चांसेस कि इनके अंदर बैक्टीरियल ग्रोथ होती है, एंड जब आप उसको कंज्यूम करोगे तो आपको फूड पॉइजनिंग होने के चांसेस होते हैं। ठीक है। अच्छा, मुझे ये बताएं कश्यप के फिर वो लोग जो ये कहते हैं कि मैं तो, मेरे तो अब्बा भी सारा जिंदगी उन्होंने यही किया, मैंने भी इस ठेले से बचपन से पकौड़े खा के मैं बड़ा हो गया, तो अब क्या मसला है अब किसी को पकौड़े खिलाने में यहाँ से, ये उन लोगों के लिए क्या जवाब है? उन लोगों के लिए जवाब है कि अपनी इम्यूनिटी को इतना ज़्यादा चैलेंज ना करें। योर सेल्स कैन ब्रेक डाउन एनी टाइम, इट वोंट वार्न यू कि यार अब मैं इफेक्ट करने वाला हूँ, मैंने 10 दफ़ा इफेक्ट नहीं किया था, दिस टाइम आई एम गोइंग टू अटैक योर बॉडी। यू नेवर नो कि कोई चीज़ आप इंजेस्ट कर रहे हो वो आपको इंस्टेंटली कुछ इफेक्ट नहीं कर रही है, बट समहाउ आपकी सेल्स को अंदर ही अंदर डिटोरिएट कर रही है, एंड कुछ टाइम बाद आपको जाके उसके इफेक्ट्स नजर आते हैं। इट डज नॉट नेसेसरली मीन कि अगर आपने 10 दफ़ा खा लिया 11 बार आप खाओगे तो वो आपको कुछ इफेक्ट नहीं देगा। कभी कभार होता है कुछ माइल्ड इफेक्ट आ रहे होते हैं, बट हम उसको इग्नोर करते हैं, या हम लकीली हम उससे बचे हुए हैं ना, लकीली हम उससे बचे हुए हैं, हम रिकग्नाइज नहीं करना चाहते क्योंकि हमारी साइकी वैसे बिल्टअप हुई हुई है ना कि यार हमें तो कुछ नहीं होगा क्योंकि हमने तो खाया ही, यहाँ से हम तो बचपन से खाते हुए आ रहे हैं, बट अंदर ही अंदर वो आपकी बॉडी के साथ क्या कर रहा है, किस तरीके से आपकी बॉडी को हार्म कर रहा है, यू डोंट नो, क्योंकि हमारे यहाँ वो पैटर्न नहीं है कि हर 6 महीने बाद जाओ टेस्ट करवाओ अपने एक मेडिकल अच्छा, ये भी हो सकता है कि वो कोई ऐसी चीज की बुनियाद रख दे जो आपके लिए आगे जाके प्रॉब्लम, बिल्कुल कैंसरस सेल्स प्रोड्यूस हो सकते हैं। इसके अलावा और भी बहुत सी चीज़ें होती हैं जो कि आपकी बॉडी में चल रही होती हैं, यू आर नॉट अवेयर बिकॉज आप स्क्रीनिंग तो करवा नहीं रहे हो ना अपनी। अच्छा, हम पैकेट फूड्स के बारे में आपसे ज़रूर थोड़ी देर में पूछेंगे क्योंकि फूड इंजीनियर हैं, तो ये तमाम चीज़ों के बारे में हमें बता सकती हैं, क्योंकि ये शेल्फ लाइव्स और बाकी तमाम चीज़ें हमारे यहाँ तो एक्सपायरी एक मिटा के दूसरी भी लगा देते हैं, तो ये तमाम चीज़ें एक्सपायर्ड फूड खाने से क्या क्या नुकसान होते हैं वो हम आपसे ज़रूर जानेंगे। लेकिन हमारे साथ क्योंकि फातिमा मौजूद हैं और फातिमा क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट हैं, तो जो खाना हम घर में बना रहे हैं हम ये कहते हैं कि जी मेरे हाथ का खाना बनाए, घर में साफ़ सुथरा बनाए और बस वो न्यूट्रिशन से भरपूर है, क्या ऐसा ही है? ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं ये नहीं कहूँगी कि हमारे पास 100% ये प्रैक्टिसेस हो रही हैं। हमारे पास जो है ना वो कन्वीनियंस फूड जो है वो बहुत ज़्यादा प्रमोट हो रहा है, और अगर मैं आजकल के एनवायरनमेंट के हिसाब से देखूँ तो हम लोगों ने मतलब जितने भी लोग हैं उनको एक लेवरेज मिल गया है कि भाई प्रोसेस्ड फूड ले लो, ठीक है, उसी से सालन भी बना लो, उसी से खाना भी बना लो, और हम उसको हाइजीनिक भी कह देते हैं। हमें ये बिल्कुल अंदाज़ा नहीं है कि वो जो प्रोसेस्ड फूड्स हैं वो अंदर बाद में हमारी बॉडी में ले जाकर क्या काम कर रहे हैं, हमारी क़ुव्वत मुदाफ़ियत जो हमारी इम्यूनिटी होती है वो कितनी ख़राब कर रहे हैं। सही। फिर हम ये कंपेयर करते हैं कि आजकल की जनरेशन जो है वो बहुत ज़्यादा लेथार्जिक रहती है, वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, बहुत बीमार पड़ती है। उसका रीज़न सबसे बड़ा यही भी है कि हमने जो है ना वो रेडीमेड फूड्स लिए, उसी को हमने लंच बॉक्स में भी बच्चे के दे दिया, ये सोच कर कि जो हम उसको नगेट्स बाहर से ख़रीद कर दे रहे हैं वो चिकन किस, आर यू श्योर कि वो कौन सी चिकन के बने हुए हैं? हम में से कितने लोग हैं जब ग्रॉसरी करने जाते हैं तो वो इंग्रेडिएंट्स चेक करते हैं, वो ये देखते हैं कि एक्सपायरी डेट है कि नहीं है, वो ये देखते हैं कि इसकी मैन्युफैक्चरिंग कितनी पुरानी है। क्या हमने कभी ग्रॉसरी करते वक्त ये नोट किया है कि ये वाली जो आउटलेट है जहाँ से हम ख़रीद रहे हैं इसका फ्रिज या फ्रीज़र कितनी दफ़ा बंद होता है इलेक्ट्रिसिटी फ्लक्चुएशन की वजह से, और कितनी दफ़ा ये ख़राब हुआ होगा? ये सारी चीज़ें हम बिल्कुल नहीं सोचते। बेसिकली जब हम ले रहे होते हैं तो आजकल जो मैंने देखा है जो कॉमन प्रैक्टिसेस हैं वो ये हैं कि एक पैकेट लो उस पर दूसरा फ्री ले लो, ठीक है, तो ये बच्चों का जो समर वेकेशंस है ना ये बड़ी अच्छी गुजर जाएंगी। सही है, इस पे वापस आते हैं और क्योंकि आप लोग स्कूल्स के साथ भी काम करते हैं तो उस पर हम कुछ किरण आपसे बात करेंगे और आप हमें बताइए भी कि बच्चों में कैसे आप ये सोच बेदार कर सकते हैं या उनको तरबियत दे सकते हैं। कॉलर हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम।
अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम मैडम। जी वालेकुम अस्सलाम। मैडम मेरा क्वेश्चन है, मुजफ्फर जी मैं बोल रहा हूँ चिन्नौर से। जी फरमाइए। ये जब गंदम की ग्राइंडिंग होती है चक्की पे और उसपे उसके राउंड्स पर मिनट है 4400 राउंड्स पर मिनट के हिसाब से, अच्छा, तो उसकी जो बायोअवेलेबिलिटी है वो कॉम्प्रोमाइज हो जाती है या नहीं होती? ये इसके बारे में थोड़ी सी क्या रोशनी करवा दें। कॉम्प्रोमाइज हो जाती है? उसकी जो बायोअवेलेबिलिटी है, उसकी जो चीजें हैं उसमें वो कॉम्प्रोमाइज हो जाती हैं या नहीं होती, क्योंकि आटा बड़ा गर्म हो चुका था चक्की अच्छा, पे। ठीक है, ये हम ऑन एयर बात कर लेते हैं मुजफ्फर साहब, थैंक यू सो मच। लेकिन ये है कि गंदम वैसे साबित खाई भी नहीं जाती, मेरे इल्म में तो यही है, पीसना तो पड़ेगा ही। तो वैसे क्या है ये जो बता रहे हैं मुझे बायोडिग्रेडेबिलिटी, लेकिन वो मुझे समझ नहीं आया। एक्चुअली जब गंदम जब तक हमारे पास हाँ। पहुंचती है, ठीक है, तो वो जिस तरह से पैक्ड होती है, जिस तरह से उसकी प्रोसेसिंग होती है, उसके डिफरेंट लेयर्स को अलग किया जाता है, ठीक है, तो वो जो पूरी प्रोसेसिंग है वो उसकी बात कर रहे हैं कि क्या यहाँ पर जो है वो कॉम्प्रोमाइज़ होता है उसका न्यूट्रिशनल वैल्यू। तो वो बात ये है कि जब जो हम प्रेफर करते हैं वो ये है कि जो चोकर वाला आटा कहलाता है ना, हाँ, दैट इज चक्की वाला, प्योर चक्की वाला अब आटा। चक्की में भी ये होता है कि जो सफेद आटा है नहीं, वो ब्राउन बिल्कुल आटा, अलग है। हम उसे ब्राउन आटा Exactly, कहते जो हैं। हाँ। चोकर वाला जो चक्की वाला आटा होता है वो इसलिए अच्छा है क्योंकि उसके साथ जो है ना आपके बॉडी में फाइबर भी जा रहा है, ठीक है, ठीक है। और अब जो बाजार में रोटियां जो मिल रही है- रिफाइंड सफेद गोरा Exactly. चिट्टा आटा है ना, वो दैट इज रियली वेरी खूबसूरत आटा, जिसके बड़े खूबसूरत पराठे वो बनते आपके हैं। अंदर जो- बिल्कुल लेकिन हम- खूबसूरतियां कॉज नहीं करता। वो बल्कि आपके अंदर और प्रॉब्लम्स डेवलप कर रहा होता है क्योंकि आपकी बॉडी में जब फाइबर ही नहीं होगा, ठीक है, ठीक है, तो आपकी बॉडी के बहुत सारे मेटाबॉलिज्म अफेक्ट करते हैं। ठीक है, एक ब्रेक यहाँ पर आ गया है। ब्रेक के बाद किरण की हम बात भी सुनेंगे और किरण से भी पूछेंगे कि स्कूल के बच्चों के लिए क्या तरबियत कर रही है, क्योंकि अभी समर वेकेशन है और माँ बाप अगर चाहते हैं कि अपने बच्चों को भी ऐसे कोई प्रोग्राम करवाएं तो वो आपसे कनेक्ट भी कर सकते हैं। वील टॉक अबाउट दैट आफ्टर द ब्रेक।